हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो गाइज़ इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ सॉल्व करेंगे जो कि 2024 में आ चुके हैं। तो 2024 के हम टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ सॉल्व करने वाले हैं एंड जनरल टेस्ट के PYQs में पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड गाइज़ मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ 2024 के। तो गाइज़ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल सिस्टम, वेट अ सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पैसेज वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्टली गाइज मैं ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। बट मैं जो करती हूँ, मैं हमेशा जब भी मेरे को पैसेज से आंसर्स ढूंढने रहते हैं, मैं एक रफ़ रीडिंग लगाती हूँ पैसेज की एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन देखती हूँ और मुझे ये याद आता है कि मैंने ये वर्ड कहाँ पे पैसेज में पढ़ा था। दैन मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट वैसे क्वेश्चन है इसमें, which among the following is not true about education system in India। तो इसमें ये लिखा है क्या ट्रू नहीं है, और नॉट ट्रू वाले वर्ड पे आप फोकस करना, क्योंकि इसी वर्ड की वजह से बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो सब लोग सिर्फ ट्रू देखते हैं एंड सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी, इक्वालिटी इन एजुकेशन मीन्स टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एक्सेस ओनली। तो ये जो है यही लाइन पैसेज में लिखी हुई थी, यहाँ पे लिखी थी कि टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नॉट ओनली इन एक्सेस। यहाँ पे लिखा है सिर्फ एक्सेस में नहीं होना चाहिए, और भी उसकी कंडीशंस रहनी चाहिए सक्सेस के लिए। बट इसमें एक्सेस में लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है। इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी इसी पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर टू बी कल्टिवेटेड इन द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें ये जो तीन चीज़ें थी, प्रमोटिंग, तो यहाँ पे देखो प्रमोटिंग इंडियंस कॉमन कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे लिखा था इंडियंस कॉमन कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना चाहिए। एंड इसके बाद इगैलिटेरियनिज्म, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मेंटेनिंग सोशल बैरियर, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे MCQs वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जो पैसेज से रिलेटेड रहते हैं, उनके आंसर पैसेजेस में ही मिल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि यार अब ये तो यार छोटे छोटे बच्चे भी कर ही लेते हैं यार, बचपन से हम पैसेजेस में आंसर ढूंढते हैं, इसमें तो सीधा आंसर मिल रहा है आपको। ये नहीं कि आपको खुद से कंक्लूजन बना के दिखना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ग्लोबल नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें है मोटिवेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर पीसफुल को एक्सिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था कि मोटिवेट द यंगर जनरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सीधा लाइन बाय लाइन आपको पैसेज में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद है द फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये कौन है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो पंचकोशास के जो विकास होते हैं ऑफ अ चाइल्ड डिनोट्स द डेवलपमेंट इन 5 layers। 5 layers होता है, ये जब आप ITEP में पहुंच जाएंगे तब आपको इसके क्वेश्चंस, मतलब ये आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। ITEP का जो सिलेबस है, जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। बट इसमें ये पूछा गया था कि इनको 5 layers में इन डेवलपमेंट को एक सीक्वेंस इनका बनाना है, करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो है अन्नमय कोश आती है, सेकेंड में जो है वो प्राणमय कोश आती है, एंड थर्ड में आती है मनोमय कोश, एंड फोर्थ में आती है विजननमय कोश, एंड सी वाला जो है आनंदमय कोश, ये लास्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, in the school education disciplines like philosophy, psychology, sociology and anthropology are introduced during। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ऑफ कोर्स ये क्लास 11 12 में पढ़ते हैं, 9 10th में तो पढ़ते नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। तो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहली बात है ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है। तो एज यू ऑल नो कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है पर्सन की, वो उसकी लाइफ को बताती है लेकिन वो वही पर्सन लिखता है। जैसे अगर मैं अपनी स्टोरी लिखूँगी तो वो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूँगी, एंड अगर बायोग्राफी होती है या फिर अगर मैं किसी और की स्टोरी लिख रही हूँ, दूसरे पर्सन की स्टोरी लिख रही हूँ, दूसरे पर्सन की लाइफ पे स्टोरी लिख रही हूँ,
तो वो हो जाती है बायोग्राफी। एंड जर्नल्स हो जाता है एक न्यूज़पेपर और अ मैगज़ीन, ये तो आप जानते ही होंगे। और फिर ट्रैवल लॉग जो होता है, ये तो आपको यहीं से पता चल रहा है, ट्रैवल वाला वर्ड। एंड ये देख अबाउट द ट्रैवल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय सम स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लिटरेचर। ऐसी क्या प्रॉब्लम नहीं है जो कि स्टूडेंट फेस कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग में? हाई प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम नहीं है वो बेसिक प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर मिस्टेक्स, ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे फेस करते हैं, वोकैबलरी में भी फेस करते हैं। एंड लिटरेचर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता है, ये भी फेस करते हैं। इसके बाद है एक फ़िल्म है जो कि स्ट्रगल बताती है, एक वुमेन जो HIV पॉजिटिव वुमेन है, वो कैसे रिस्पेक्ट गेन करती है उनकी वर्क प्लेस में। तो ये जो है इसमें 4th नंबर आएगा, फिर मिलेंगे। ये एक ऐसी फ़िल्म है, ठीक है। और आपको गाइस बहुत सारी पॉपुलर फिल्म्स पढ़ लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में फ़िल्म से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है फ़िल्म के ऊपर, वो आप पे देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राफ्ट एक्टिविटी? तो कौन सी क्राफ्ट एक्टिविटी नहीं है? पेंटिंग, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू क्रिटिकली ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर। ओके, इसके बाद है द ब्लैंक ट्री अंडर। तो बुद्धा ने कहाँ पे इनलाइटमेंट अटेन की थी? और वो कहा गया था, मतलब उसे सिम्बलाइज़ किया था होल यूनिवर्स को। तो वो अश्वत्थ जो ट्री था उसके नीचे। इसके बाद मूवी जय भीम, जो कि हाईलाइट करती है स्ट्रगल किस ट्राइब का, कौन से ट्राइब का स्ट्रगल वो हाईलाइट करती है? तो इरुला ट्राइब का वो स्ट्रगल हाईलाइट करती है। फिर इसके बाद है स्टेज ऑफ स्कूलिंग इन नेचर ऑफ सब्जेक्ट इन सोशल साइंस। तो जैसे क्लास 3 to 5 जो होगा, तो द वर्ल्ड अराउंड अस, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस क्लास 3rd से 5 में। 6 to 8 में हम सोशल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 to 10 सोशल साइंस एज अ चॉइस बेस्ड ऑप्शन। और जब हम 11-12 में पहुंच जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा आर्ट्स लेता है उसके लिए सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चारों सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब अलग अलग हो जाता है। इसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स पे बेस्ड रहती है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद अ चाइल्ड एट एन एज ऑफ 2 to 4 years वुड से दैट देर आर मोर ऑब्जेक्ट्स इन द सेकेंड लाइन दैन द फर्स्ट लाइन बाय सीइंग द फिगर, व्हाट वुड बी द रीज़न? तो ये अगर इसमें बच्चा 2 से 4 साल का बच्चा है, वो बोलेगा कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेकेंड लाइन में है फर्स्ट लाइन से, तो वो क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि चिल्ड्रन ने अगर अभी कंजर्वेशन ऑफ नंबर का चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है, इस वजह से उसके साथ ये हो रहा है। एंड इसके बाद है एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल सोशल साइंस ड्रॉज इट्स कंटेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशल साइंस में क्या पढ़ेगा वो? अलग अलग जब सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऑफकोर्स यही होगा। ये तो बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड रामानुजन नंबर? 1729 को हम रामानुजन नंबर कहते हैं, ओके। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एटीट्यूड इन इफेक्टिव टीचिंग? तो पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं है, एटीट्यूड मतलब उसका एटीट्यूड इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आता है। इसके बाद कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ के नेम दिए हुए हैं और उनके ऑथर के नाम दिए गए हैं। तो फर्स्टली देखो गाइज, अगर आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो जूठन, जूठन नाम सुना सुना सा लगता है ना यार, ये लाइक हिंदी वाला कोई ऐसा होगा। लाइक इसे वाल्मीकि जी ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, तो ये थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, तो इसको हम सबसे पहले ही मार्क कर लेंगे। तो हमें दिख जाएगा डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में है, ठीक है। इसके बाद है प्लेइंग इट्स माई वे। प्लेइंग हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर ही खेलता है, लाइक क्रिकेट विकेट खेलता है। ऑफकोर्स हमें पता चल रहा है ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 किस में? इसमें, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, और ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया वसंत मोहन ने लिखा है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अमंग चिल्ड्रेन। क्या है डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिस्कस अ टेक्स्ट बुक। कुछ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट बुक को, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। चलो ये सेकेंड ऑप्शन छोड़ते हैं। वन ग्रुप इन अ क्लास वॉचिंग यूट्यूब वीडियो अबाउट अ सेंट। भाई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वो हैंड्स ऑन लर्निंग कैसे करेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है भाई। सीमा इज़ ऑब्जर्विंग अ साइंस डायग्राम ऑन अ चार्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामू एंड रवि जो है, ओह माय गॉड, ठीक है हम पीछे पहुंच गए, सॉरी। ओके 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 ओके, ठीक है। रामू एंड रवि जो हैं वो क्लास के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो मटेरियल और एपार्टिस के साथ, ऑफ कोर्स मटेरियल्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बुक्स है जो यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड उसे कहा गया है, तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इसके बाद है 23 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस्टेंस। तो सबसे पहले अजंता आ जाएगी, सेकंड में कंगरा आ जाएगी, थर्ड में गढ़वाल आ जाएगी, फोर्थ में बंगाल आ जाएगी। ओके सो एज टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अगर आपको जनरल टेस्ट के PYQs देखने हैं तो आप मेरी वीडियो प्रेफर कर सकते हो। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जनरल टेस्ट के PYQs सॉल्व किए हैं। ओके बट टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, तो गाइज़ आप टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड या गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए ITAP एंड CT में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। जब तुम्हें पैसेज में सीधा लाइन ही मिल रहा है तो इससे इजी क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस।